आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्या है और इसकी अलामत क्या है और इनकी वजूहात क्या है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में दोनों में ही आगाज में जिगर में सोजिश पैदा होती है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी में जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है या सख्त होना शुरू हो जाता है और हेपेटाइटिस बी में जिगर फैलना शुरू हो जाता है। ये एक खामोश बीमारी है, साइलेंट है, खामोश है। बाद कात हम किसी को ब्लड देने जाते हैं तो जब हम लेबॉर्टरी में टेस्ट करवाते हैं तो उस वक्त ये ज़ाहिर होती है। आगाज में ये आपके जिस्म को कोई भी तकलीफ या किसी किसी की अलामात ज़ाहिर नहीं करती, बहुत ही खामोश है। जब आप अचानक किसी को ब्लड देने जाते हैं तो अचानक लेबॉर्टरी में टेस्ट आने के बाद ये नमूदार होती है। वजूहात क्या है? सबसे पहली जो वजूहात है वो है आलूदा पानी का इस्तेमाल, नाकस गजा का इस्तेमाल, इस्तेमाल शुदा जो सरिंजे हैं उनका इस्तेमाल, खून की मुंतकली और गैर महफूज और आलूदा आलात की वजह से। बाज़ औक़ात क्यूकरी जो है, जैसा कि सड़क के किनारे बैठे हुए जो हजरात होते हैं वो कहते हैं कि हम दांत निकालते हैं, उनके दांत निकालने की वजह से भी ये ट्रांसफर होती है। हेपेटाइटिस बी और सी का हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं। इसी तरह इसका जो एक और भी टेस्ट है जिसे कहते हैं कि पीसीआर भी इसका टेस्ट है और हेपेटाइटिस बी और सी स्क्रीनिंग ये भी इसके टेस्ट हैं। उसके बाद अलामात की तरफ से आते हैं। अलामात में जो सबसे मेन अलामत है वो है भूख का ना लगना, मतली, कमजोरी, नकाहत, जिस्म का दर्द करना, आंखों का पीलापन और जिल्द का पीलापन होना, और इसके अलावा आपकी जो टांगे हैं उनमें तकलीफ रहना, वजन का कम होना और पेट का फूल जाना। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन बी और सी दोनों ही काबिल इलाज हैं। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि हाथ मिलाने की वजह से या एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाने की वजह से ये ट्रांसफर होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाथ मिलाने की वजह से भी नहीं ट्रांसफर होती और साथ बैठकर इकट्ठे खाना खाने की वजह से भी ट्रांसफर नहीं होती। ब्लड का ट्रांसफर होना, अगर आप किसी को ब्लड देने जा रहे हैं, अगर आपने उसके टेस्ट नहीं करवाए तो उसकी वजह से भी ये ट्रांसफर हो सकती है। इस्तेमाल शुदा सिरिंजों की वजह से ट्रांसफर हो सकती है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नाकस गजा और गैर मेयारी गजा की वजह से इसके ट्रांसफर होने के ज्यादा चांसेस हैं। आज से कुछ साल पहले इसके इलाज में कुछ मुश्किलात थी, लेकिन जैसे जैसे जदीद दौर आता गया, वक्त गुजरता गया, अब इनका बी और सी दोनों ही काबिल इलाज हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इनका। जैसा कि कुछ साल पहले लोग कहते थे कि टीबी का इलाज नहीं है, लेकिन आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ भी उसका जो इलाज है बहुत अच्छा दरियाफ्त हुआ है और बहुत से लोग उससे सेहतयाब हो रहे हैं और मुकम्मल टीबी का खात्मा हो रहा है जो ट्रीटमेंट करवाने के बाद। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी का जो दौरे हाजिर में बहुत ही जदीद ट्रीटमेंट आया है। 3 महीने का कोर्स भी है, 6 महीने का कोर्स भी है। मुस्तनद जो सीनियर फिजिशियंस हैं जो रिकमेंड करते हैं आपको, उनकी अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी दोनों ही काबिल इलाज हैं, दोनों का ही बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और आपकी जो रिपोर्टें हैं वो नेगेटिव आती हैं। इसका एक टेस्ट होता है पीसीआर। पीसीआर में अक्सर देखा जाता है कि ये डिटेक्टेड है या नॉट डिटेक्टेड है। पीसीआर में ये भी देखा जाता है कि इलाज की जरूरत है या नहीं है। उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी देखे जाते हैं कि मर्ज की कौन सी किस्म है और कितनी उसकी तादाद है, उसमें ये भी देखा जाता है। क्योंकि ये एक खामोश बीमारी है, इसीलिए कोशिश करें साल में एक बार लाजमी ये इसका पीसीआर भी करवाएं और इसके हेपेटाइटिस बी और सी के स्क्रीनिंग टेस्ट वो लाजमी करवाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अलामात बहुत ही वाज़ेह होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को, जैसे मैं आपको पहले बयान कर चुका हूं कि
जो ब्लड किसी को देने जाते हैं तो उस वक्त जो लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट होती है उसमें उनको जाहिर होता है जी आपको हेपेटाइटिस है। तो आगे फिर इसकी अगर बर वक्त इलाज ना करवाया जाए या देर से आपको बीमारी के बारे में इल्म हो तो फिर इसमें मसाइल आ सकते हैं, जैसे कि पेट में पानी पड़ जाना, लिवर सोराइसिस हो गया और आगे जिगर का कैंसर वगैरह। तो ये अलामात फिर आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो फिर उनके इलाज में थोड़े से मसाइल पैदा होते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में गजा का भी बहुत बड़ा किरदार है। इलाज बिल गजा भी मुमकिन है अगर आपको पहले पता चल जाता है और अगर आपकी रिपोर्टें पॉजिटिव आ जाती हैं तो आप कोशिश करें कि ट्रीटमेंट के साथ साथ जो डॉक्टर ने गजा बताई है जिगर के लिए आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि गजा का बहुत अहम किरदार है। अगर आप गजा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे तो मर्ज खत्म होने में थोड़ा ही अरसा दरकार होगा। इसके अलावा अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी जो है वो नेगेटिव आती है, तो आप कोशिश करें कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा लें एहतियातन। इन फ्यूचर आने वाले वक्त में ये आपके जिगर को महफूज रखती है और उसमें जो वायरस आने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो मुफीद इसके लिए गजा है जिगर के लिए, हेपेटाइटिस बी और सी के लिए जो मुफीद गजा है वो आप घिया तोरी इस्तेमाल करें, पेठा कद्दू इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। टींडे बहुत अच्छे हैं इसके लिए। इसके अलावा घिया तोरी बहुत अच्छी चीज़ है। और आप सुबह कोशिश करेंगे जौ का दलिया का नाश्ता करें, उसमें आप अंजीर का इस्तेमाल करें जौ के दलिए में। जौ का दलिया बहुत मुफीद है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वाले मरीज के लिए, खुसूसन जिनको मैदे का मसला है, आंतड़ियों का मसला है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनको मैदे के कई मसाइल हैं और जिगर के मसाइल हैं, उसके लिए जौ का दलिया बहुत ही जो एक नेमत नेमत से कम नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और इसको खाने से जिगर की बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज रहते हैं। जौ के दली में आप अंजीर डालें, उसके अलावा कलमंजी के दाने डाल सकते हैं, थोड़ा सा जैतून का तेल भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। शकरकंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि जो ब्लैक चने हैं, काले चने हैं, उनका शोरबा इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। अगर आपने गोश्त खाना भी है तो आप कोशिश करें कि मछली का गोश्त इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत मुफीद है। अंडे की सफ़ेदी खाएं, अंडा बॉयल करके उसमें से गुली निकाल दें, सफ़ेदी बहुत अच्छी चीज़ है। और आप कोशिश करें कि गाहे बगाहे हर साल आप अपने टेस्ट करवाएं, हेपेटाइटिस बी और सी के लाजमी आप करवाएं टेस्ट। और खुदा ना खास्ता अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका जो इलाज है वो तकरीबन 100% जो है वो अवेलेबल है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट इलाज करवा रहे हैं सेहतयाब हो रहे हैं। तो आखिर पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हेपेटाइटिस बी और सी के तकरीबन हर साल आप टेस्ट लाजमी करवाएं स्क्रीनिंग में, बी और सी, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो यहीं पर अख्ताम पदीर होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में और वीडियो के बारे में कोई भी अगर आपको किसी किस्म के सवाल या किसी किस्म के आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही वक्त निकाल के इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ और नए मौजू के साथ इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।